गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा क्लास 8 के लिए आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं। कल चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया था। बेटा चैप्टर सेकंड का नेम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो बेटा वेरिएबल क्या होते हैं? बेटा वेरिएबल कहते हैं हम जो इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं जैसे एक्स वाई जेड, इनको कहते हैं वेरिएबल्स। जैसे कोई भी इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ आते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल। तो जो वेरिएबल है वो इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं एक्स वाई जेड, उनसे व्यक्त करते हैं वेरिएबल्स को। और एक होता है नॉन वेरिएबल। बेटा जो नॉन वेरिएबल होते हैं इनको कांस्टेंट भी बोल देते हैं। नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट ये क्या होते हैं? ये जो अपने नंबर्स होते हैं ना, मैथ में जो नंबर्स होते हैं जैसे 2 है, 3/5 है, -7 है, ये होते हैं नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट। तो समझ में आया बेटा? वेरिएबल तो कहते हैं जो इंग्लिश के अक्षर हैं एक्स वाई जेड ए बी सी वो, और नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट होते हैं उनको बोलते हैं मैथ के जो नंबर्स होते हैं ना, 2 है, 3/5 है, -7 है, ये इंग्लिश के जो वर्ड हैं वो वेरिएबल, और मैथ के जो नंबर्स हैं वो नॉन वेरिएबल। इन दोनों से मिलके इक्वेशन बनता है बेटा। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन में 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो वेरिएबल होना चाहिए, एक नॉन वेरिएबल होना चाहिए, और एक इक्वल का साइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल का साइन। ये 3 चीज़ मिलके कोई इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन में 3 चीज़ होंगी, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल और इक्वल। ये तीनों चीज़ जहाँ मिल जाती हैं वहीं पर इक्वेशन स्टार्ट होती है बेटा। अब आता है लीनियर इक्वेशन। अब आता है बेटा लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है बेटा? लीनियर इक्वेशन हम उसे कहते हैं जहाँ पे जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल उसकी जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। बेटा लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर है वो 1 होनी चाहिए बेटा। जैसे कि एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे जो इनकी पावर है बेटा वो कितनी है? 1 है। ठीक है, तो वेरिएबल्स तो कहते हैं एक्स वाई जेड इंग्लिश के जो वर्ड, नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट मैथ के जो नंबर्स हैं वो, और इक्वल और आ जाए तो ये तीनों चीज़ मिलके इक्वेशन बनाती हैं। और लीनियर इक्वेशन कहते हैं कि जो वेरिएबल होते हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे 2x + 3 = 5। तो देखो इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं, वेरिएबल आ रहा है x, नॉन वेरिएबल्स आ रहे हैं कांस्टेंट नंबर्स जो हैं, और इक्वल का साइन आ रहा है। ये तीनों चीज़ मिलके बेटा क्या बनाती हैं? इक्वेशन। वेरिएबल, नॉन वेरिएबल एंड इक्वल। अब बेटा देखो यहाँ x है, x की पावर कुछ नहीं है, तो क्या मानते हैं कि इसकी पावर 1 है। तो जब किसी वेरिएबल की पावर 1 आ जाए उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, 1 वेरिएबल है और लीनियर है, इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो बेटा सॉल्व करने के क्या तरीका हैं? इसे सॉल्विंग के कुछ तरीका हैं। सॉल्विंग कैसे करते हैं? ट्रांसपोजिंग। जब इन्हें ट्रांसपोज करते हैं तो इनके कुछ साइन चेंज हो जाते हैं। ट्रांसपोज में जैसे कोई चीज़ प्लस का है उसको इधर या उधर ले जाओ
तो क्या का हो जाएगा माइनस का, जो माइनस होगा वो हो जाएगा प्लस, जो मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा बेटा डिवाइड, और जो डिवाइड होगा वो हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई। तो ध्यान रखना, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ट्रांसपोज करते हैं, इधर उधर ले जाते हैं, तो इधर उधर ले जाने पर जो प्लस होता है वो हो जाता है माइनस, माइनस होता है बेटा वो हो जाता है प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम वेरिएबल है नॉन वेरिएबल किसी भी चीज़ को LHS से RHS में और RHS से LHS में ले जाते हैं, तो ट्रांसपोज करने पर जिसका साइन पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जिसका साइन नेगेटिव है वो पॉजिटिव, और मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड वाली चीज़ है वो मल्टीप्लाई में। ठीक है बेटा, तो आज हमने पढ़ा था कि इक्वेशन क्या होता है, और वेरिएबल्स नॉन वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ा था, वेरिएबल्स इंग्लिश वाले वर्ड, नॉन वेरिएबल्स मैथ के नंबर्स, और इक्वल का साइन, ये तीनों चीज़ मिला के क्या बनाती है इक्वेशन। जैसे ये है, सॉल्व करें इसे तो हमें ट्रांसपोज करना होता है, तो ये मैंने साइन समझा दिए हैं। जैसे ये ऊपर दिया हुआ है, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करते हैं, जितने भी वेरिएबल हैं वन साइड होने चाहिए, कांस्टेंट नंबर है वो सेकंड साइड RHS में होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ 3 है, 3 को उधर ले जाएंगे बेटा, तो 3 उधर जाएगा, ये काय का है प्लस, इसका ट्रांसपोज करेंगे उधर, तो काय का हो जाएगा ये माइनस का। ठीक है, अब 5 - 3 क्या आएगा 2। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 है ना, 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो क्या मानते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का भी मैंने बताया था, मल्टीप्लाई उधर करें तो क्या होगा डिवाइड, तो 2 उधर जाएगा, किस में जाएगा डिवाइड में, 2 से 2 कट, x इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 1। ठीक है, यदि हमने ऐसे इसको सॉल्व किया तो 3 है वो उधर जाके माइनस, 5 - 3 2, 2 अपॉन में 2 से 2 कट, तो x इक्वल क्या आ गया 1। ठीक है बेटा, अब एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।